सपा विधायक अतुल प्रधान ने मेरठ आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि दल या पार्टी बदलने का निर्णय गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। उन्होंने कहा कि माननीय अखिलेश यादव ने जो निर्णय लिया है पार्टी हित में लिया है। टिकट मांगने का अधिकार सभी कार्यकर्ताओं को होता है। हमने भी टिकट मांगा था, टिकट हो भी गया था, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भानु प्रताप का टिकट कैंसिल कर हमें दिया था। उसके बाद हमारा टिकट काट कर पूर्व विधायक की पत्नी को दिया है। विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि पार्टी छोड़कर वह कहीं नहीं जाएंगे। इस्तीफा देने की खबर जो सोशल मीडिया पर चल रही है झूठी है। विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि अपनी मेहनत संघर्ष से जाति धर्म से ऊपर उठकर लोगों को जोड़ने का काम हम करते रहे हैं। हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां नीतियां बनती हैं, नीतियों का निर्धारण होता है। अखिलेश जी को या नहीं? देखो, अखिलेश जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को धमकी देने का प्रश्न ही नहीं उठता। अपनी बात आदमी वहां पर कहता है, और जब आदमी अपनी बात कहता है तो ये जो कोई बताने वाला, जब मैं था वहां पर और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, तो मेरे और उनके बीच में क्या बात चल रही है ना तो उन्होंने बताया और ना मैंने बताया, ना मैं यहाँ प्रेस में उस बात को बताऊंगा। तो आपको कैसे उस बात की पता लगी कि मैंने उनसे क्या बोला, उन्होंने मुझसे क्या बोला? आपकी पार्टी छोड़ने की, इस्तीफा देने की सभी खबरें गलत हैं। जिस तरीके से आप अपनी पत्रकारिता नहीं छोड़ सकते, ऐसी में राजनीतिक सामाजिक जीवन को, सुन लीजिए पूरी बात, पूरी बात सुनिए, ऐसी में सामाजिक राजनीतिक जीवन को नहीं छोड़ सकता। जहां तक आपका विषय है, आप मेरे बराबर में माननीय जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, इधर महानगर अध्यक्ष जी बैठे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई गई है कि सब लोगों की सारी भ्रांतियां निकल जाएं और मैं और आप सुख चैन से ये वाला लोकसभा का चुनाव लड़ें और लड़ाएं। अब आप ये बताइए कि आप बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं या नहीं, जरा ये भी बता दीजिए। अच्छा, आप बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हो या नहीं, बताओ। हम तो हमेशा रहते हैं। तो हमेशा रहते हैं। ये ऐसी, हम तो पत्रकार हैं, हम सबके उसमें रहते हैं ना। आप बताइए। एक सीधा जवाब ना है, ना। अखिलेश यादव के साथ में अतुल प्रधान योगेश वर्मा को इलेक्शन लड़ाने जाएंगे। अतुल प्रधान योगेश वर्मा को इलेक्शन लड़ाएंगे। अच्छा, मैं कहीं जा ही नहीं रहा हूँ, तो मैं एक ले लो। अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी, सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे कि जाइए लद्दाख, वहां पर चुनाव लड़ाइए तो लड़ाएंगे। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे कि आपको संगठन में आके काम करना है, चुनावी राजनीति नहीं करनी तो करेंगे। और सुन लो, और पल्लवपुरम, सुनिए, पल्लवपुरम हो या शास्त्री नगर हो या प्रहलाद नगर हो या नूर नगर लिसाड़ी हो या सराय हो या हो, नहीं घुमा के जवाब देने। समाजवादी पार्टी की वो उम्मीदवार हैं, इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि उनको चुनाव न लड़ा है। ये नहीं पता। भारत, यही तो, ये इनसे पूछिए ना, ये अनमोल हमारे साथी खड़े हैं बाहर। लखनऊ रह के आए, वहाँ मालूम पड़ा होगा। नहीं मालूम, पता उनकी एक वीडियो चल गई, लेकिन वो जांच में तो नहीं है। जांच में कैसे? जांच में तो यहाँ जांच तो नहीं, जांच होगी। अच्छा अतुल जी, आपने अपने समाज की बात करी थी, कल आपने अपने समाज की बात करी थी और कहा था कौन सी रणनीति है बदायूं में, कौन सी रणनीति है? बदायूं में रणनीति ये है कि आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी आजमगढ़ चले गए हैं और माने शिवपाल जी या जो उनका परिवार को सदस्य लड़ेगा वहां। मेरा एक सवाल, दो पूछिए आप। दो सवाल है। पहला सवाल मेरा ये है कि नॉमिनेशन आपका हो जाता है, नॉमिनेशन होने के बाद आपके दूसरा टिकट दे दें। दूसरा सवाल, आप जब फेसबुक पे लाइव आए थे, कल आपने एक बात कही कि मुझे सब समाज की वोट मिलती है, सब समाज मेरे साथ है, लेकिन जिस समाज का खून मेरी रगों में दौड़ता है उस समाज की बात मैंने अपने नेता से करी तो क्या गलत करेंगे? बीजेपी ने जितने गुर्जर समाज को टिकट दिया, आप उससे ज्यादा टिकट चाहते हैं। आपके कहने के बाद वो टिकट तो दिए नहीं गए, आपका भी टिकट वापस कर दिया। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये सही बात है। जब हम पीढ़ी की बात कर रहे हैं तो जब सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो जिस समाज में व्यक्ति रहता है उसकी बात चर्चा होती है और उसकी बात आदमी करता है। तो मान लिया कई क्वेश्चन सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहे थे, लोग फेसबुक पे भी लिख रहे थे, हमने उसका जवाब दिया। क्या लग रहा है, मतलब औरों को तो टिकट दिला नहीं पाए, मतलब फिर समाज की बात करें, इतना बड़ा तबका है पूरे देश में। नहीं, मैं थोड़ी ना दिलाने वाला हूँ, मैं तो अपना मांग रहा था। लेकिन आपकी बात को अनसुना क्यों कर दिया? नहीं, मेरा तो टिकट हो गया था।
लेकिन पार्टी ने जिस रणनीति के तहत नहीं दिया अच्छा, टिकट, और जगह दूसरी जगह एडजस्ट होंगे। जो जिस समाज से आप आते हैं उसके अंदर अपनी बिरादरी के लोगों को, समाजवादी को वोट करने के लिए पूरे पश्चिम यूपी में पूरा जिंदाबाद बोलेंगे, हर एक व्यक्ति समाजवादी पार्टी जिंदाबाद बोलेगी। थैंक यू चलो भाई चलो।